ए जी, बहुत दिन हो गए, आपने मुझे अभी तक कोई अच्छी सी साड़ी नहीं दिलाई। क्यों ना आज मेरे लिए एक साड़ी लेने चले। ठीक है भाग्यवान, तू उतना कह रही है तो तल, आज तेरे लिए साड़ी लेने चलते हैं। मैं तो पहले से ही तैयार हूँ जी। फिर वह दोनों बाजार में साड़ी लेने चले जाते हैं। भैया, दला मेरी पति के लिए तुंदल से ताली दिखाना। हाँ, ऐसी ताली दिखाना जिसको पहन के मेरी पत्नी एकदम हिलोइन लगे, हिलोइन। यो रामा भैया जी, हम भाभी जी को ऐसी साड़ी दिखाएगा कि उसको पहनकर वो एकदम कैटरीना कैफ जैसी लगेगी, कैटरीना कैफ। फिर दुकानदार सज्जना को अलग अलग रंग की साड़ियाँ दिखाने लग जाता है। ये देखिए भाभी जी, ये लाल रंग की साड़ी आप पर बहुत जचेगी। आज ही मैंने इसको मंगवाया केवल आपके लिए। काफी साड़ियाँ देखने के बाद संजना को एक लाल रंग की साड़ी पसंद आ जाती है और वो दुकानदार से कहती है, अरे भैया, ये लाल रंग की साड़ी का क्या दाम है? अयो रामा भाभी जी, सिर्फ 1000 रुपए, वो भी सिर्फ आपके लिए। अगर भैया 800 रुपए में साड़ी देंगे तो ये पक्का मान जाएंगे। तभी नट्टू उस दुकानदार से कहता है, अच्छी लूट पाट बता लगती है तुमने। एक मामूली सी ताली के 1000 रुपए। अगर तुमने ये 10 में डाली देना है तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं भैया दी। अयो रामा भैया जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना। 1000 की साड़ी को मैं आपको 10 रुपए में कैसे दे सकता हूँ? अरे पागल वागल हो क्या भाई? ए जी, आप पागल हो गए हो क्या? ये कोई खिलौना नहीं है जो आपको 10 रुपए में मिल जाएगा। भाग्यवान, इनका तो काम ही है भले लोगों को लूटना। दादा से दादा मैं ताड़ी के 20 रुपए दे सकता हूँ। नट्टू की ये बात सुनकर दुकानदार को बहुत गुस्सा आ जाता है। अयो रामा, अभी क्या अभी तुम दोनों मेरी दुकान से निकल जाओ, वरना मैं तुम दोनों को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। भाग यहाँ से। तो जा रहे हैं ना, इतना भड़कने की कोई जरूरत नहीं है, साला लुटेरा। अरे तेरी दुकान पर कोई कुत्ता भी ना आए। अरे भाग्यवान, तुम जानती नहीं हो उनको, वो अक्सर भोले भाले लोगों को लूटते हैं। क्या छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुरकुरा लेकर आता हूँ, हम दोनों बैठकर खाएंगे। इतना कहकर नट्टू वहाँ से चला जाता है। वाह, पता नहीं इस आदमी का क्या होगा, इतने बड़े हो गए पर शैतानी नहीं गई इनकी। अगले दिन नट्टू रास्ते से जा रहा होता है। यार नट्टू, बहुत दिन हो गए, तूने कोई शैतानी नहीं की। ऐसा करता हूँ, पंडित जी की चप्पल नदी में फेंक देता हूँ, तब बड़ा मजा आएगा। और फिर नट्टू पंडित जी को दोनों चप्पलें उठाकर पास की नदी में फेंक देता है। कुछ देर बाद पंडित जी आएंगे और अपनी चप्पल इधर उधर धोनेंगे तो बड़ा मजा आएगा नट्टू। अरे अरे, मेरी चप्पल कहाँ गई? यही तो मैंने अपनी चप्पलों को उतारा था, तो फिर मेरी चप्पल कहाँ गई? पंडित जी पास खड़े नट्टू से कहते हैं, अरे नट्टू, क्या तुमने मेरी चप्पल को देखा है? कहीं नजर नहीं आ रही यार। अरे पंडित जी, आपकी चप्पलें तो नदी में नहाने गई है। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, आखिर बात क्या है? पंडित जी, मैंने आपकी दोनों चप्पलों को नदी में फेंक दिया। क्या तूने मेरी दोनों चप्पलों को नदी में फेंक दिया? अब मैं क्या पहन कर जाऊंगा? अरे पंडित जी, आप चिंता काहे करते हैं, कुछ देर बाद आपकी चप्पल नहाकर वापस आ जाएगी। मुझे पागल समझता है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। फिर नट्टू वहां से भागने लग जाता है।
थोड़ी दूर जाने के बाद नट्टू को एक बाबा जी दिखाई देते हैं जो अपनी तपस्या में लीन थे। अरे ये दंगल में बाबा जी क्या कर रहे हैं? कहीं ने कोई दान वान उठा है, मुझे जल्दी उठाना होगा इनको। फिर क्या, नट्टू बाबा जी को उठाने की कोशिश करने लगता है। कहीं तो वो उनके कंधे को सहलाता है, कभी उनकी आंखों को खोलने की कोशिश करता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद बाबा जी की आंखें खुल जाती हैं। कौन है तू और तूने मेरी तपस्या भंग क्यों की? बता, आज मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा नहीं तो। बाबा दी मुझे माफ़ कर दो, बाबा दी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपा करके मुझे माफ़ कर दो ना बाबा दी। तूने मेरी वर्षों की तपस्या भंग कर दी। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू आज से कद में छोटा हो जाएगा। फिर क्या, बाबा जी नट्टू को बोना बना देते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये मुझसे क्या हो गया? मेरी शैतानियों के कारण आज बाबा जी ने मुझे बोना बना दिया। अब मुझे जिंदगी भर बोना बनकर रहना होगा। फिर नट्टू रोते हुए अपने घर को चला जाता है। ए जी, आप इतने छोटे कैसे हो गए? क्या कोई पत्थर वत्थर सिर पे गिर गया था क्या? अरे नट्टू, तेरा ये हाल कैसे हो गया बेटा, बताना। फिर नट्टू जंगल वाली सारी बात माँ और संजना को बता देता है। तो उन बाबा जी को उठाने की क्या जरूरत थी? छोड़िए माँ जी, जो हुआ सो हुआ। अब होने को कौन टाल सकता है? लगता है इनको जिंदगी भर अब ऐसे ही रहना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नट्टू, जरा बाजार से सब्जी तो ले आ बेटा, घर में बनाने के लिए बिल्कुल भी सब्जी नहीं है। माँ, मैं सब्जी लेने नहीं जाऊंगा। अगर मैं भाल गया तो गांव वाले ताले मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो क्या तू जिंदगी भर घर पर ही बैठा रहेगा? बेटा, तुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा। अब जाओ, जाकर सब्जी ले आ। अगर तुम कहती हो तो चलो सब्जी लेने बाजार चला जाता हूँ। अगर किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो तालाब में कूद कर अपनी दान दे दूंगा मैं। इतना कहकर नट्टू सब्जियां लेने बाजार चला जाता है। अरे नट्टू बोना कैसा बन गया? अबे हाँ यार, ये नट्टू लाल से बोना लाल कैसे बन गया? अरे भाई, जो हुआ अच्छा हुआ। वैसे भी ये सबको परेशान करता रहता था। बोना रहेगा तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। सब्जियां संभाल कर उठाना, नहीं तो सारी सब्जियां तेरे सर पर ना गिर जाए। तभी वो सब आपस में मिलकर नट्टू का मजाक उड़ाने लगते हैं। बहुत हो गया, अब मैं और सहन नहीं कर सकता। मैं तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। भगवान जी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और फिर नट्टू अपनी जान देने के लिए नहर में कूदने चला जाता है। अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों अपनी जान देना चाहते हो? बाबा जी, आपके दिए हुए शराब से मैं बौना बन गया और सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं अब और नहीं जीना चाहता बाबा जी। बेटा, तेरी आयु अभी शेष है, तुझे परमात्मा ने अभी नहीं बुलाया। और रही बात तेरे बोनेपन की, तो मैं अपना शराब वापस लेता हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी शैतानी नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ बाबा जी कि मैं आपसे कभी शैतानी नहीं करूँगा। फिर बाबा जी अपना दिया हुआ शराब वापस ले लेते हैं और नट्टू फिर से पहले जैसा हो जाता है। और ऐसा कहकर नट्टू वहाँ से खुशी खुशी अपने घर चला जाता है।